Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Putta and you are watching my YouTube and Facebook channel Tarimat Rabiya 72. And in this video, I am going to solve question number 5 of exercise 3.1 for class 9 Federal Board. और students question की statement है कि prove by using Venn diagram associative property of union and associative property of intersection on set P, Q and R are given. And in second part of the same question, we have to prove the associative property of union and intersection on P, Q and R. These are different sets. So students, ये टू पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स पर हमने दोनों प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो यूनियन है और इंटरसेक्शन है वो फाइंड करनी है। इस फर्स्ट पार्ट में जो पी सेट है वो है 0, 1, 2 एंड 3। क्यू सेट जो है वो है 2, 3, 4, 5 एंड 6 और आर सेट जो है वो है 5, 6, 7, 8 और 9। अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स तो सेट पी और सेट आर जो है वो डिसजॉइंट सेट है, वेयर है सेट क्यू जो है वो पी से भी ओवरलैप कर रहा है और सेट क्यू जो है वो आर से भी ओवरलैप कर रहा है। तो पहले हम इसकी जो डायग्राम है फर्स्ट पार्ट की वो हम सॉल्व करते हैं, उसको यू ड्रा करते हैं पहले। तो ये स्टूडेंट्स जो डायग्राम में ड्रा करूँगा, ये रेक्टेंगल जो है स्टूडेंट्स ये आपको पता है कि ये रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल सेट को। ये हमने जो रेक्टेंगल ड्रा की ये है यूनिवर्सल सेट। अब इसमें जो सेट P है और सेट R है स्टूडेंट्स वो डिसजॉइंट सेट हैं, इसलिए मैं सेट P और सेट R को डिसजॉइंट ड्रा करूँगा, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इस सेट का नाम हम रखते हैं P और इस सेट का नाम हम रखते हैं R। और जो सेट Q है वो दोनों में ओवरलैप कर रहा है, तो इस सेट को स्टूडेंट्स हम नेम दे देते हैं सेट Q का। और ये मैंने सेट बाहर इसलिए लिखे हैं क्योंकि सेट के अंदर मैं इनकी एंट्रीज़ लिखना चाहता हूँ। तो सेट P की जो एंट्रीज़ हैं स्टूडेंट्स वो हैं, सेट P की एंट्रीज़ हैं 1, 0, 1, 2 एंड 3। तो ये 2 और 3 जो है वो ओवरलैप कर रहा है Q से, तो इधर मैं लिखूँगा 2 और 3 और बाकी आ जाएगी 0 और 1 इस सेट के अंदर आ जाएंगी। और सेट Q की जो एंट्री हैं वो 2, 3 तो ये हो गई, आगे 4 मैं लिखूँगा इधर और 5 और 6 इस सेट के साथ ओवरलैप कर रही हैं, तो इधर हम लिख लेंगे 5 और 6। और आगे स्टूडेंट्स जो सेट R है उसकी एंट्रीज़ हैं 7, 8 और 9। इस तरह हमने ये एंट्रीज़ इसमें ड्रा कर लेनी है। और अब जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ करनी है स्टूडेंट्स वो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है स्टूडेंट्स के तीन सेट्स हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये इक्वल है स्टूडेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी। जस्ट ब्रैकेट का डिफरेंस है कि इसमें पहले फर्स्ट टू सेट्स में ब्रैकेट है और दूसरी साइड पर लास्ट टू सेट्स में ब्रैकेट है। और जो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है वो भी सेम है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और इसका भी सिर्फ ब्रैकेट का डिफरेंस है, पहले फर्स्ट टू सेट्स में ब्रैकेट है और राइट साइड पर लास्ट टू सेट्स में ब्रैकेट है। अब स्टूडेंट्स चाहे तो हम इसको डॉट ना करें, ये नंबर लिखे हुए हैं, हम उस नंबर से इसको प्रूफ कर लें, यानी कि ए यूनियन बी जब सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने PQR लिखना था, मैंने ए यूनियन बी से लिख लिया। यहाँ पर ए से मुराद P है, B से मुराद Q है और C से मुराद R है। चलें मैं इसको कट करके PQR से ही हम इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं। तो ये होगा स्टूडेंट्स, मैं यूनियन के भी लिखूँगा P यूनियन Q यूनियन R, P और Q में को मैं ब्रैकेट में करता हूँ, ये इक्वल है स्टूडेंट्स P यूनियन Q यूनियन R। अब स्टूडेंट्स हम पहले सॉल्व करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। तो जब हम लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो उसमें पहले P यूनियन Q लिखेंगे। P यूनियन Q की जो एंट्रीज़ होंगी
चूँकि इधर सेट लिखे हुए हैं तो हम पी यूनियन क्यू की एंट्रीज लिख लेते हैं। पी और क्यू की जब हम यूनियन लेंगे तो ये कंप्लीट सर्कल और ये कंप्लीट सर्कल स्टूडेंट्स ये आएगा, तो ये एंट्रीज होंगी 0 1 2 3 4 5 और 6 भी लिखना है हमने, 5 और 6। ये है पी यूनियन क्यू। और जब हम इसका यूनियन लेंगे आर के साथ, पी यूनियन क्यू यूनियन आर, तो ये सेट तो यानी कि पी यूनियन क्यू तो आएगा ही आएगा। अब आर की जो बाकी एंट्रीज बची हैं, हालांकि ये भी आर की एंट्रीज हैं लेकिन वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसलिए आप ये एंट्रीज नहीं लिखेंगे, ये इसके साथ ये एंट्रीज भी ऐड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 7 8 और 9 ये हमने सॉल्व की है लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हम पहले क्यू यूनियन आर फाइंड करेंगे। क्यू यूनियन आर, तो अब स्टूडेंट्स देखें, ये सेट क्यू है, ये सेट आर है, तो हम क्यू की भी एंट्रीज लिखेंगे और आर की भी एंट्रीज लिखेंगे, लेकिन एंट्रीज जो हैं वो हम रिपीट नहीं करेंगे। जैसे ये क्यू में भी आ रही है और ये 5 और 6 आर में भी आ रही हैं। तो इसका जब हम यूनियन लेंगे तो वो बनेगा स्टूडेंट्स हमारे सामने 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और अब स्टूडेंट्स हमने इसका यूनियन लेना है पी से, तो ये आएगा पी यूनियन क्यू यूनियन आर। क्यू यूनियन आर हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, और जब हम P से इसका यूनियन लेंगे तो P की सिर्फ 0 और 1 एंट्री इसमें ऐड करेंगे, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अब स्टूडेंट्स आप देख लें कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। तो इधर हम लिख देंगे सो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स इसी डायग्राम पर हमने प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो स्टूडेंट्स हम करेंगे इसी डायग्राम पर। तो वो है स्टूडेंट्स P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, पहले हम इन टू के लगा लेते हैं ब्रैकेट, फिर स्टूडेंट्स ये इक्वल होगा P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। अब अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स तो P और R डिसजॉइंट सेट हैं, तो इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा। यहाँ से ही आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि चूँकि P और R में कोई भी एंट्री कॉमन नहीं है, ये डिसजॉइंट सेट हैं, तो दोनों साइड का आंसर जो है वो एम्प्टी सेट होगा। लेकिन हम इसको प्रूफ करते हैं, तो हम पहले इसकी सॉल्व करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में हम P इंटरसेक्शन Q लेंगे। P और Q का इंटरसेक्शन सिर्फ ये आ रहा है, P इंटरसेक्शन Q। P और Q का जो ओवरलैपिंग एरिया है वो सिर्फ ये है, तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 2 और 3। और इसका जब हमने इंटरसेक्शन लेना है R से, यानी कि P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, तो स्टूडेंट्स ये एरिया जो है या ये जो रीजन है ये R के साथ कहीं पर भी ओवरलैप नहीं कर रहा, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा एम्प्टी सेट। अब स्टूडेंट्स हमने सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड, तो इधर मैं लिखूँगा RHS, यानी कि राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करने लगे हैं। तो राइट हैंड साइड में हम पहले लिखेंगे Q यूनियन R, Q नॉट यूनियन, Q इंटरसेक्शन R, और Q और R का जो ओवरलैपिंग एरिया है वो सिर्फ 5 और 6 है, तो इधर हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स 5 और 6। और इसका जब हमने इंटरसेक्शन लेना है P से, तो मैं इसको लिखूँगा स्टूडेंट्स P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R इज़ इक्वल टू। अब स्टूडेंट देखें कि जब हमने Q इंटरसेक्शन R लिया तो ये रीजन आ रहा है 5 और 6 एंट्रीज़, और 5 और 6 एंट्रीज जो हैं वो P सेट में नहीं है, यानी कि ये एरिया ओवरलैप नहीं कर रहा, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, एम्प्टी सेट। तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी एम्प्टी है
राइट हैंड साइड का भी आंसर एम्प्टी है, तो नीचे हम लिख लेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब मैं जो सेकंड सेट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं इसी प्रॉपर्टी को। तो इसमें सेकंड सेट की एंट्रीज देखें। सेट पी की जो एंट्रीज हैं वो हैं एम एन ओ पी क्यू, और सेट क्यू की जो एंट्री हैं वो हैं स्टूडेंट्स आर एस टी यू, यानी कि क्यू और पी जो है वो डिसजॉइंट सेट हैं, और आर जो है वो है टी यू वी और डब्ल्यू, और आर और क्यू जो है स्टूडेंट्स ये ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि टी और यू एंट्रीज इनकी सेम है, वेयर एज पी जो है उसकी कोई भी एंट्री इन दोनों सेट्स में नहीं है। मुझे एक दफ़ा फिर भी कंफर्म कर लेने दें। एम दोनों में नहीं है, एन दोनों में नहीं है, ओ भी नहीं है, पी भी नहीं है और क्यू भी नहीं है। अब स्टूडेंट्स जो डायग्राम बनेगी इन सेट्स की वो मैं आपके सामने ड्रा करने लगा हूँ। वो डायग्राम बनेंगी स्टूडेंट्स, यानी कि हमने सेकंड पार्ट करना है। तो इसमें ये जो वेन डायग्राम है स्टूडेंट्स, ये रेक्टेंगल तो रिप्रेजेंट करेगी यूनिवर्सल सेट को, ये यूनिवर्सल सेट है, और सेट पी जो है वो स्टूडेंट्स डिसजॉइंट सेट है, यानी कि उसकी कोई भी एंट्री दोनों सेट्स के साथ मैच नहीं कर रही, ओवरलैप नहीं कर रही, ये सेट पी है। और क्यू और आर जो है स्टूडेंट्स वो ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये सेट होगा क्यू और ये होगा आर। अब सेट पी की जो एंट्री हैं वो हैं एम एन ओ पी और क्यू। सेट क्यू और आर की जो ओवरलैपिंग यानी कि कॉमन एंट्रीज हैं वो है टी और यू, तो वो हम इधर लिखेंगे जो इनका ओवरलैपिंग एरिया है, और बाकी आर और एस जो है वो हम सेट क्यू में लिख लेंगे, और आर की टी और यू लिख लिया, वी और डब्ल्यू इधर ये लिखी जाएंगी। और इस पर भी स्टूडेंट्स हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, यूनियन की भी और इंटरसेक्शन की भी। तो वो मैं लिखूंगा जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पी, मैं फिर ये लिख देने लगा था, पी यूनियन क्यू यूनियन आर इधर ब्रैकेट, और ये इक्वल होना चाहिए स्टूडेंट्स पी यूनियन क्यू यूनियन आर के। इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करूँगा। लेफ़्ट हैंड साइड में पी यूनियन क्यू लिखेंगे। तो अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि इन दोनों सेट्स की कोई भी एंट्रीज कॉमन नहीं है, तो ये सारी एंट्री हम लिख लेंगे। तो ये आएगा स्टूडेंट्स एम एन ओ पी क्यू और एस टी और यू, पी यूनियन क्यू। और इसका जब हमने यूनियन लेना है आर से, तो ये सारी एंट्रीज भी आएंगी, और आर के बाकी ये 2 एंट्रीज थी जो इसमें ओवरलैप नहीं कर रही थी, तो ये दोनों एंट्रीज भी आ जाएंगी। तो ये आएगा स्टूडेंट्स पी यूनियन क्यू यूनियन आर। इसमें मैं इसको सेट फॉर्म में इसलिए नहीं लिख रहा कि हमने वेन डायग्राम से हेल्प लेनी है इसकी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएंगे, ये पी यूनियन क्यू की तो सारी एंट्रीज आ जाएंगी, एम एन ओ पी क्यू और एस टी और यू, और वी और डब्ल्यू आर की जो एडिशनल एंट्री थी वो भी इसमें आ जाएंगी। तो ये स्टूडेंट्स आ गई हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो जब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, तो उसमें स्टूडेंट्स हम पहले क्यू यूनियन आर लिखेंगे। तो मैं इधर लिखूँगा जी क्यू यूनियन आर, और क्यू और आर का हम यूनियन लेंगे। ये स्टूडेंट्स आपके सामने क्यू है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू ये एंट्रीज होंगी, आर एस टी यू वी और डब्ल्यू, यानी कि यूनियन में क्यू और आर की ये सारी एंट्रीज आ गई। और इसका जब हम यूनियन लेंगे पी से, पी यूनियन क्यू यूनियन आर, तो क्यू यूनियन आर की कोई भी एंट्री पी के साथ ओवरलैप नहीं कर रही है, इसलिए पी की सारी एंट्रीज और ये जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं ये सारी एंट्रीज हमें लिखनी पड़ेंगी। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स इधर एम एन ओ
पी क्यू और आगे सारी एंट्री ये वाली, और एस टी यू वी और डब्ल्यू। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की एंट्रीज दोनों सेम है, तो नीचे हम लिख लेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है इसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ। वो है स्टूडेंट्स P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, इधर ब्रैकेट आएगी, ये इक्वल होगा P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। तो हम इसमें पहले लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स लेफ़्ट हैंड साइड, और इसमें हम P इंटरसेक्शन Q लेंगे। तो P इंटरसेक्शन Q में कोई भी एंट्री कॉमन नहीं है, तो मैं इधर लिखूँगा जी P इंटरसेक्शन Q इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट। और इसका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे R से, तो ये एम्प्टी है, तो फिर R के साथ भी इसकी कोई एंट्री ओवरलैप नहीं कर रही, तो इधर हम लिख लेंगे जी P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, तो ये भी एम्प्टी सेट होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमने पहले Q इंटरसेक्शन R लेना है, Q इंटरसेक्शन R, और Q और R का इंटरसेक्शन जो है वो आएगा स्टूडेंट्स T और U, यानी कि ये कॉमन एरिया है। और इसका जब हम इंटरसेक्शन P से लेंगे, तो ये आएगा P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। तो स्टूडेंट्स ये जो एरिया है Q इंटरसेक्शन R का, ये ओवरलैप P के साथ नहीं कर रहा, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा एम्प्टी। लेफ्ट हैंड साइड भी एम्प्टी है, राइट हैंड साइड भी एम्प्टी है, तो इधर हम लिख लेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, या इंस्टा पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।